सभी तरह के फूल चाहते हैं। तो मैं आज जावेद अख्तर से पूछना चाहता हूं कि आपके बाग में यकरंगी फूल बनाने की कोशिश ये गुंडे दोनों भाई कर रहे हैं, आपके मुंह में पान चला गया है या दही जम गई है? आप क्यों नहीं कुछ सवाल कर रहे हैं माननीय जावेद अख्तर जी, उनके बेटे जी? कोई नहीं, कोई सवाल नहीं। यही बात अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही होती, इस तरह से सड़क पर उतर करके डंडे बरसा रही होती, रेहड़ी पटरी वालों के सामान को पलट रही होती, मारपीट कर रही होती, तो ये लोग आज देश भर में घूम घूम करके कहते कि इस देश में फासिज्म आ गया, फासिस्टों ने कब्जा कर लिया, ये देश रहने लायक नहीं है। आज आमिर खान अपनी पुरानी पत्नी के साथ, पुरानी मतलब एक्स, ओल्ड एक्स पत्नी के साथ आज उनको मुंबई में डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हिंदी न बोलने वालों पर अटैक हो रहा है। हालांकि इन दोनों भाइयों की औकात नहीं है कि आमिर खान पर जाकर के अटैक करें या जावेद अख्तर पर अटैक करें, इनकी औकात नहीं है। सलमान खान से जाकर के पूछे। लेकिन ये अटैक कहां कर रहे हैं? वो गरीब रेडी पटरी वाले से, जो खुद बेचारे हालात के मारे हैं, खुद अपना प्रदेश छोड़ करके वहां पर आज सब्जी बेच रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मैं तो हैरान हूं उत्तर भारतीय लोगों से, वो क्यों रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई जाते हैं। हालांकि कमाने के ऊपर कोई किसी की बंदिश नहीं है, वो बिल्कुल जा सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो जरूर जाएं। लेकिन उनके प्रदेश में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खास तौर से यूपी बिहार के लोग अगर जाते हैं मुंबई और वही जाकर के वहीं सब्जी बेचते हैं, हो सकता है उनको फायदा वहां पर अधिक हो रहा हो, इसलिए वो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनेताओं को ये सबक लेना चाहिए कि उनके राज्य के लोगों के साथ मुंबई में मारपीट हो रही है और ये दोनों गुंडे भाई सड़क पर उतर करके मारपीट कर रहे हैं। कल फिर मारपीट करेंगे, कल 5 जुलाई है, कल इन्होंने आंदोलन का कॉल दिया है। लेकिन एक बड़ा खेला हो गया। बड़ा खेला क्या हो गया? शरद पवार ने झटका दे दिया। शरद पवार ने कहा कि मैं उस आंदोलन में नहीं जाऊंगा। उनकी पार्टी कह रही है कि हम जाएंगे, कोई छोटा सा छुटभैया कोई नेता पहुंच जाएगा, लेकिन शरद पवार नहीं गए। अब आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले मराठी भाषा के सम्मान में दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम किया और प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कृत किया। हैरानी है। ये दोनों भाई को समझ में नहीं आ रही है कि उनकी दरी कहां से खिसक गई है। जो शरद पवार मराठी भाषा के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, पहले तो महाराष्ट्र में चला वो कार्यक्रम, फिर दिल्ली में चला, दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में चला, अलग अलग होटलों में चला, अलग अलग वेन्यू पर कई दिनों तक मराठी भाषा के पुनरुत्थान के लिए, मराठी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कई दिनों तक कार्यक्रम चले और उसमें महाराष्ट्र सरकार की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रायोजित भी किया और शरद भाऊ पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया और उनको सम्मान दिया और दोनों एक दूसरे को मराठी भाषा के नाम पर सम्मान दे रहे हैं। आज वो मराठी की लड़ाई जो ये दोनों भाई सड़क पर उतर करके लड़ना चाह रहे हैं, वो आंदोलन करना चाह रहे हैं, उसको शरद पवार ने झटक दिया। शरद पवार ने कहा कि हम तुम्हारी रैली में नहीं जाएंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी के हिस्सा हैं, तो अगर पूरी तरह से नहीं जाएंगे ये कह देंगे तो लोग उस पर टीका टिप्पणी शुरू कर देंगे। लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि शरद पवार ने ऑलरेडी झटक दिया दोनों भाई को और कहा कि हम तुम्हारे इस प्रयोग से सहमत नहीं है। हिंदी भाषा को कोई जबरन नहीं थोपा जा रहा है, कहा जा रहा है, एसेंशियल बनाया जा रहा है कि पढ़िए। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप हिंदी भाषी लोगों से कैसे जुड़ेंगे? ये तो अच्छी बात है। हिंदी भाषी मराठी भी पढ़ें, ये भी सही बात है। ये उनके भविष्य के लिए बेहतर है, मराठियों के लिए भी और हिंदी भाषियों के लिए भी। अगर हिंदी भाषी मराठी भाषा को, और मराठी भाषा इतनी पवित्र, इतनी बढ़िया भाषा है, इतनी मधुर भाषा है, जो मैं खुद लालायित रहता हूं मराठी में बोलने के लिए। मराठी बोलना चाहता हूं, मराठी सीखना चाहता हूं। हमारे अग्रज मित्र हैं प्रकाश भाऊ पोहरे, मैं उनसे सीखता हूं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं मराठी भाषा सीखूं, जानूं, इससे हमारा भला होगा। लेकिन किसी को पीट करके कहेंगे कि मराठी सीखो,
ये कितना अनुचित है। और वो गरीब आदमी जो बेचारा खुद अब आलू गोभी बेचने पर मजबूर है, वो बेच करके अपनी जिंदगी चला रहा है, उस पर मतलब निर्बल पर आप अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है। अगर हिम्मत है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तो जाइए और अख्तर साहब के घर पे जाकर के बवाल मचाइए। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर बवाल मचाइए। जया बच्चन से पूछिए कि आपने सदन में ये क्यों नहीं पूछा है कि हर वहां पर हिंदी भाषा नहीं चलेगी। आप पूछिए जया बच्चन को, बोलिए कि पार्लियामेंट में जया बच्चन ये सवाल करें कि आप हिंदी मत थोपिए। हिम्मत नहीं है उनको। क्यों? उसी हिंदी की रोटी खा रही है जया बच्चन। और कमाल की बात है, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी और सपा सांसद जया बच्चन के ससुर जी, हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार, कवि, मूर्धन्य कवि रहे। और बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, ये लिखने वाले हैं। ऐसे मूर्धन्य कवि हैं। हिंदी के कवि, मराठी के कवि नहीं थे। आखिरी समय में वो मुंबई में ही निवास करते थे। तो इन दोनों भाइयों की औकात नहीं है कि सपा सांसद से ये जाकर के सवाल पूछें कि हिंदी के बारे में आप अपनी राय मत थोपिए, ये पार्लियामेंट में बोलें। इनकी औकात नहीं। इसलिए मैं मित्रों कह रहा हूं बार बार इन दोनों भाइयों को गुंडा, इनके बेटे को गुंडा, क्योंकि ये गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, जो मजबूर हैं, जो बेसहारा हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है बड़े लोगों से टकराने की, जो हिंदी की रोटी खा रहे हैं उनके खिलाफ बोलने की। ऐसे बेशर्म भाइयों को मुंबई कर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इनको इनकी औकात दिखाइए। ये आदित्य ठाकरे को जेल जाने से और उद्धव ठाकरे को भी जेल जाने से बचाने के लिए दोनों, वो कहते हैं ना, बाढ़ आया है ना तो बंदर और सांप एक ही जगह, कुत्ते सांप सब जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो सब एक साथ अभी आ गए हैं, क्योंकि अभी बाढ़ में ये डूबने वाले हैं। सत्य और न्याय की जो बाढ़ चली है, उसमें ये दोनों बाप बेटे डूबने वाले हैं। तो भाई को लगा कि यही मौका है कि साथ मिलकर के इनकी विरासत पर कब्जा किया जाए। ये लड़ाई विरासत को कब्जे की है और बहाना बना रहे हैं हिंदी का। मैं मराठी भाइयों बहनों से अनुरोध करता हूं कि इन दोनों भाइयों की चाल में नहीं आना है। ये बेईमान हैं, धूर्त हैं, भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं। ये आपका सिंबल नहीं हो सकते। मराठी भाषा, मराठी का सम्मान पूरा देश करता है और पूरा देश झुककर नमन करता है। मराठी हमारे भाई बहनों का, मराठी हमारे पूर्वजों का जो बलिदान है देश के लिए, वो देश कभी उसके ऋण को चुका नहीं पाएगा। अकेला शिवाजी महाराज को ऋण को हम नहीं चुका पाएंगे। और भूषण की बड़ी कविता है खड़ी बोली वे शिवाजी महाराज पर। तो भूषण की कविता याद कीजिए, को पढ़िए, फिर आपको लगेगा हिंदी में क्या क्या कहा गया है शिवाजी महाराज पर। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरे देश में अगर पहचान दिलानी है, तो थोड़ा मराठी से आगे आकर के हिंदी भाषा में, अन्य भाषाओं में भी हम पढ़ें। मराठी का सम्मान किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हिंदी का भी अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों भाई हमारे मराठी भाई बहनों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि दोनों शियार को पहचानिए। ये दोनों शियार हैं जो शेर की भेष में बाहर आ रहे हैं। ये हैं शियार, शियार की खाल में ये बाहर आ रहे हैं। इनको पहचानिए और इन्हें इनकी औकात दिखाइए। और बॉलीवुड वाले थोड़ा बेशर्मी से बाहर आकर के थोड़ा कुछ तो इज्जत रखो, कुछ तो करो, कुछ तो बोलो। कि केवल मोदी पर बोलोगे?